नहीं है, हर चीज की दो साइड है। एक साइड कॉइन की और एक साइड दूसरी, दो साइड जब तक नहीं होती कोई चीज पूरी नहीं होती। गुलतत के घर में भी टू वे ट्रैफिक है, एक आना और एक जाना। तो गुरु ने कहा जब तक कोई एक नालायक नहीं मिलेगा इन होशियार लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा। तो गुरु ने मेरे जैसे एक नालायक को ढूंढा और गेट पे खड़ा कर दिया कि जब आप आओ, एक नालायक दरवाजे पे खड़ा है, इसको देख लीजिए। और अंदर आके देखेंगे तो आपको सारे ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तो लोगों को पता चलता है बहुत अच्छे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, एयर चीफ्स आते हैं, क्योंकि बाहर नालायक को देख लेते थे। क्योंकि कॉइन के दोनों साइडें ना हो तो कॉइन खोटा माना जाता है। तो इसलिए कॉइन की एक साइड में बाहर था नालायक, बाकी सब गुरु की संगत गुरु के पास बैठी हुई थी, अंदर बैठी थी। गुरु की सबसे अच्छी चीज थी, गुरु के पास कोई फर्क नहीं था। गुरु के पास कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अब तो गुरु की, क्योंकि जब आते थे, उनका एक छोटा इंसिडेंट सुनाता हूँ। गुरु के पास मुरली मनोहर जोशी ने आना था, तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। शेखावत जी ने आना था गुरु के पास। तो उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब जो ये संगत होते हैं, इनका एक स्टेटस होता है, इनके साथ इनकी सिक्योरिटी चलती है। दे हैव टू मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 10 फीट मिनिमम। और जहां भी ये लोग जाते हैं, इनके लिए अलग से गद्दी लगाई जाती है। और जब ये लोग जाते हैं तो उनसे पहले थोड़ी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है। सिक्योरिटी आके सब चेकअप वगैरह करती है। तो इनको ने जब आना था एम्पायर स्टेट में, तो इनकी भी सिक्योरिटी शाम को 4 बजे के करीब वहां पहुंच गई, सब अरेंजमेंट किए। तो उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो हमारे पास आए कि आज शेखावत जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके बैठने का क्या अरेंजमेंट रहेगा। अब हम भी हैरान हो गए कि शेखावत जी आ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो डरते डरते गुरु के पास गए, गुरु को पूछा, गुरु आज वो आ रहे हैं? कहते हैं हाँ आ रहे हैं। गुरु पूछ रहे हैं कि बैठेंगे कहाँ। तो गुरु ने कहा वो उनकी हेडेक ने मुझे बिठाना है, कहाँ बिठाना है उनको, उनको को अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें और उनको बिठाने का काम मेरा है। अब जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैंने बाहर जाके, गुरु ने इतना सा हौसला मेरे को दे दिया, थोड़ा हौसला मेरा बढ़ गया। मैंने बाहर जाके उनसे कहा ऐसा है कि आप अपना बाहर का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना वो कर लीजिए, बाकी गुरु ने उनको जहाँ बिठाना होगा वो बिठा लेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि आज रात को आप उनके साथ बैठ के चाय प्रसाद लेंगे। अब वो मेरे को कहने लगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, हम कहीं पे भी हों, वी हैव टू मेंटेन ए डिस्टेंस अराउंड 20 फीट फ्रॉम वीआईपीज। तो आप कह रहे कि उनके साथ बैठ के मैं चाय प्रसाद पीऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बात हम उनको बाहर कह रहे हैं, बाहर ओपन में खड़े होते। और उसके बाद वो आए, गुरु ने उनको अपने चरणों में संगत में बीच में बिठाया। कभी किसी को मतलब वो नहीं होता था कि वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको अलग बिठाया जाए। तो जो नॉर्मल संगत के साथ ही वो बैठे, वहीं बैठ के उन्होंने लंगर किया, सब कुछ किया, वहीं बैठ के सारा वो। उसके बाद 11 बजे छुट्टी देनी शुरू कर दी। अराउंड 11:30 बजे गुरु के पास 40-50 की संगत रह गई। वो सेम सिक्योरिटी ऑफिसर जिनको हमने ये कहा था कि आप उनके साथ चाय बैठ के चाय प्रसाद लेंगे, ही वॉज जस्ट सिटिंग बिहाइंड शेखावत जी। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद उन्होंने पिया, उठ के 2 मिनट में बाहर आ गए। कहते आपने जो बात कही थी, आज तक मैं इतनी पास नहीं बैठा, आज उनके साथ मेरा घुटना उनकी पीठ को लग रहा था जब मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो गुरु का ऐसा होता था कि आप कुछ भी कहिए पूरा कर देते थे और इतनी ब्लेसिंग्स देते थे संगत को कि जो उनके मंदिर पहुंच गया उसको ब्लेसिंग्स तो मिली हैं, वन और द अदर वे। ये कोई कह नहीं सकता कि उनके मंदिर में जाके मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तो उनकी कृपा तो सब पे, जो उनके साथ जुड़ गया कृपा उन पे शुरू हो गई। आप जुड़े हैं, आपकी फैमिली में सबको कृपा मिलनी शुरू हो गई। थोड़ी सी और चीजें हैं, एक दो चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में सत्संग करते हैं या और जहां सत्संग करते हैं। थोड़ी सी गाइडलाइंस बताना चाहूंगा कि हर आदमी के, हर इंसान की जिंदगी में 3 चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, एक माता, एक पिता और एक गुरु। ये तीनों आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपसे स्नेह और प्रेम मांगते हैं। तो इनको आप सिर्फ प्रेम दीजिए, प्रेम के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ प्रेम चाहिए। जितना आप इनको प्रेम देंगे, जितना इनको आदर देंगे, उनसे डबल करके आपको वापस देते हैं। तो आप जैसे सत्संग वगैरह कुछ करते हैं तो गुरु जी की फोटो, जैसे कुछ जगह मैंने देखा है कि लोग बाहर लगा देते हैं, उनकी जगह रखिए। अगर उनको बिठा रहे हैं तो वहीं बिठाइए, 10 जगह उनकी फोटो मत लगाइए, गेट के पास लगा देते, कहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप और भी करते हैं चीजें, जरूर ध्यान में रखिए।
कि जहाँ गुरु की गद्दी लगा रहे सर वहीं उनकी फोटो लगाइए, वहीं उनकी रूप लगाइए, वहीं उनके दर्शन कराइए। क्योंकि अभी पीछे एक जगह सत्संग था, मैं गया वहां पे, किसी ने इनविटेशन दिया हुआ था, सेकंड फ्लोर पे सत्संग करना था उन्होंने। मैं जब पहुंचा था एक गुरु की फोटो उन्होंने नीचे गेट के अंदर घुसते वहां एक छोटा सा दिया जला रखा। जैसे मैंने वहां नाम किया गुरु को, तो गुरु जी देख कंजरा ने मैंने तो ऐसे बैठा था, आप उत्ते बैठे सत्संग करते पहने। तो मैं फिर 1.5 घंटा वहीं खड़ा रहा फोटो के पास, वहीं मैंने लंगर किया, वहीं से छुट्टी लेके बाहर आ गया। तो जब आप सत्संग करके गुरु को गद्दी पे बिठा रहे हैं तो समझिए गुरु गद्दी पे तभी पहुंचेंगे जब गद्दी तक होंगे। अगर रास्ते में उनको आप खड़ा कर देंगे या बिठा देंगे तो वो रास्ते में रुक जाएंगे, गद्दी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक ओम और एक ओमकार का ध्यान रखिए, इसको कभी जमीन पे मत बनाइए, क्योंकि आप गुरु के मंदिर जाते हैं तो वो भी गुरु के मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो ओम और एक ओमकार को भी वही जगह दीजिए जो उसकी जगह है। जब गुरु ने उसको अपने मंदिर में ऊपर दिया है तो अपने घर में भी जब सत्संग करें ओम और एक ओमकार की जगह वहीं रखिए, उनको ऊपर रखिए, क्योंकि गुरु जी वो संगत को ब्लेस करके देते थे। और इसके अलावा और बहुत चीजें हैं गुरु की ब्लेसिंग। सत्संग तो बहुत सबके साथ घटे होंगे, ब्लेसिंग भी बहुत देते हैं, किसी को देते हैं और मोस्टली सबने लिए होंगे। एक गुरु का छोटा सत्संग सुनाता हूँ। गुरु क्योंकि मैं जैसे आपको कहा कि माता पिता और गुरु, ऐसे एक बार गुरु पटियाला में सत्संग में थे, तो वहाँ शादी, किसी की शादी में पहुंचे हुए थे। तो रात को गुरु 11 बजे के करीब पहुंचे। वहां उनके पास संगत बैठी थी, 400-500 की संगत बैठी हुई थी। सत्संग चल रहा था, गुरु बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था थोड़ा सा। तो चंडीगढ़ से एक IAS अफसर आए अपनी पत्नी के साथ, अराउंड 12 बजे के करीब पहुंचे। जैसे गुरु के पास पहुंचे, आगे आगे IAS अफसर थे और पीछे उनकी वाइफ थी। अब IAS अफसर, उनकी वाइफ तो डबल IAS हो जाती है जब हस्बैंड IAS हो। तो जैसे उन्होंने मत्था टेका तो उनकी मिसेज को गुरु कहते हैं, तो फालतू च आ गई, और 15 मिनट लेट आ जाती, अपनी सासू रोटी खवा के मैं तो सारी रात बैठा सीगा। तो उनका चेहरा देखने लाल हो गया, कहते 10 मिनट लेट आ जाती, सासू भूखा चाटी मेरे दर्शन करना आ गई। तो वो चंडीगढ़ पे और वो पटियाला में, गुरु पता है कि चंडीगढ़ में बगैर सास को रोटी खिला के आई है। तो गुरु कहते हैं पहले अपने बड़ों को पूजिए, पहले अपने बड़ों को देखिए। आप ये सोचिए मैं गुरु के सत्संग में जा रहा हूँ या जा रही हूँ और घर में सास ससुर या माँ बाप भूखे बैठे हैं, तो सत्संग में आना बेकार है। गुरु तो बैठे हुए हैं, गुरु कहीं नहीं है, कहीं नहीं गए। अब 10 मिनट लेट भी आ जाएंगे वो मना नहीं करेंगे, ऐसे भोले गुरु थे। पर जो आपकी ड्यूटीज है वो जरूर पूरी करिए, वो पूरी करके गुरु के पास आइए, तो उनकी ब्लेसिंग देखिए कैसे चल के आती है आपके पास। तो ऐसे गुरु के बहुत सत्संग अगर सुनाने शुरू कर तो दिन से रात, रात से दिन, पता नहीं कितने दिन हो जाए। गुरु की ब्लेसिंग है, उनकी दिव्या ग्रंथ है जिसको आप पढ़ेंगे, उसमें लोगों के सत्संग लिखे हुए, उन्होंने कैसे कैसे ब्लेसिंग दिए, कैसे कैसे लोगों के कष्ट दूर किए। एक छोटी चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको करिए, आप गुरु को मानिए, गुरु पे अपनी बीमारियां मत छोड़िए। क्योंकि बहुत बार मैंने सुनने में आया हम लोगों के कि गुरु, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो दवाई खानी छोड़ देंगे, गुरु ही ठीक करेंगे। गुरु की ब्लेसिंग तो चल ही रही है, पर जो काम दवाई ने करना वो दवाई ही करेगी। गुरु को डॉक्टर मत बनाइए, गुरु को गुरु ही रहने दीजिए, उनकी कृपा लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, पर अपनी दवाई अपने साथ खाते रहिए। लोग दवाइयां छोड़ देते हैं। बहुतों को पीछे के बात हुई, वो कहते जी उनको कुछ प्रॉब्लम थी, कहते हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कराएंगे, हमने गुरु पे छोड़ दिया, गुरु ही ठीक करेंगे। गया उनसे बात करी, कहते क्या फिजियोथेरेपी कराइए, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गुरु का प्रसाद लीजिए, पर जो काम आपको एक्सरसाइज करने से या वैसे ठीक हो सकता है वही ठीक होगा, वैसे ही ठीक होगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इसमें भी आपको एक छोटा सत्संग सुनाता हूँ। गुरु ये नहीं कहते थे कभी आप डॉक्टरों के पास मत जाइए, मेरे पास आते हैं। गुरु की संगत में ही एक थे, तो उनकी मदर इन लॉ भी गुरु के पास आती थी, पर बहुत कम आती थी। तो गुरु ने एक दिन उस संगत के कहा भी ऐसा है कि अपने सर का ऑपरेशन करवा लें। एक्चुअली में उनको कहा मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को अपनी मदर इन लॉ को कहीं लेके जाना है, कहीं उनको पथरी की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने गुरु से कहा गुरु जी मुझे जाना है, 2 दिन के लिए मैं आ नहीं पाऊंगा। गुरु की सेवा में ही थे वो भी। तो गुरु ने उनको कहा कि हमें छुट्टी चाहिए। गुरु के क्या करना है, कहते बड़ौदा में, गुजरात में कोई है, वो हाथ लगा के पथरी बाहर निकाल देते हैं, मुझे वहां जाना है। गुरु कहते कंजरा इतना कौन काट रहा है पथरी, जाके ऑपरेशन करा ला साजा।
सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन निकल गए, उन्होंने ना ऑपरेशन कराया ना गुजरात गए। 15 दिन बाद फिर गुरु ने उनको कहा कि अपनी सर जाके ऑपरेशन क्यों नहीं कराता। फिर हैरान, घर जाके सास को कहा, ससुर को कहा, नहीं माने। जब प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली क्या पथरी की जब तक पेन नहीं होता ऑपरेशन नहीं होता। उन्होंने घर जाके अपने फादर इन लॉ को कहा, सास ससुर माँ को कहा, तो उन्होंने नहीं मानी। 15 दिन निकल गए, फिर गुरु ने एक बार फिर कहा, नहीं माने। एक दिन गुरु ने इतवार के दिन उनको बड़ी डांट से कहा कि जाकर अपना सर ऑपरेशन करा के आई। रात को गए, अगले दिन जाके अपने फादर इन लॉ को कहा होगा, उन्होंने कहा भाई कुछ है नहीं। वो कहते कुछ नहीं, होकर ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। मंडे को ट्यूसडे को लेके एडमिट हो गए, हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर कहते इनको प्रॉब्लम क्या है। शाम को एडमिट किया और उनको वहां नर्स ने पूछे पेशेंट कौन है। जब वो गए हैं, बहू बेटी उनके साथ में, उनके ससुर साहब साथ में, उनकी दोनों बेटियां, तीनों बेटियां साथ में। नर्स है जी, पेशेंट कौन है। कोई जी पेशेंट नहीं है। इनको क्या हुआ है। कुछ नहीं है। वो बैठे बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। करते करते अगला दिन सुबह हुआ, ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन किया। पथरी के ऑपरेशन में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है, उनके ऑपरेशन को 6 घंटे लगे। 6 घंटे पर डॉक्टर जब करके बाहर आया, कहता है ये बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने आज ऑपरेशन करा दिया। अगर आप एक दिन भी और लेट हो जाते, क्योंकि इससे फर्स्ट जनरेशन शुरू हो गई थी और ये जो पथरी थी स्टिक कर रही थी बॉडी से, उसको छुड़वाने में हमें 6 घंटे लग गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया। वीरवार को गुरु के पास पहुंचे। गुरु जाते कहते, हाँ भाई फिर कराया अपनी सर का ऑपरेशन ना। मतलब उनको हर किसी का पता होता था कहाँ पे क्या और कैसे क्या हो रहा उनकी संगत के साथ। तो ये नहीं है कि उन्होंने उसकी पथरी निकलवा दी गुरु ने उसका ऑपरेशन के जो काम ऑपरेशन से जो डॉक्टर्स के थ्रू से डॉक्टर ही करेगा। जो काम दवाई करेगी वो दवाई ही करेगी, पर उनकी ब्लेसिंग साथ चलती हैं। ऐसे वो ऑपरेशन हुआ उनके कहने पे, एकदम हो गया। नहीं तो डॉक्टर कहते हैं इनका इतना बड़ा हो जाता है कि हमें इनका गोल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। आज सिर्फ पथरी निकालनी पड़ी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं गुरु के बारे में। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप गुरु को मानिए, उन पे चीजें मत छोड़िए। अपने कष्ट आप अपने आप भुगतिए, अपनी दवाइयां खा के ठीक करिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। तो ऐसे सत्संग सुनाए तो बहुत हैं। ऐसे ही गुरु कभी किसी को मौज में आके कह देते थे। ऐसे ही आप सबने सुना होगा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर B.K. गुप्ता थे। वो गुरु के पास आते थे। इससे पहले एक और छोटा सा सुनाते हैं। एक IB के डायरेक्टर थे मिस्टर माथुर, साली साहबा भी यही संगत में बैठी हुई हैं। तो गुरु के पास आते थे दोनों। तो गुरु को कैसे सब पता होता था। हम जैसे गुरु के पास पे खड़े होते थे, तो उनका शनिवार का दिन होता था आने का। एक दिन गुरु ने उनको दिया था आने के लिए। तो आए गुरु, जैसे ही वो आए तो आते गेट पे हमें मिले। मैंने कहा अंकल आज आपकी जुल्फें बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत खुश हो गए। वाइफ हस्बैंड ने अपनी जुल्फों को स्टाइल से ऊपर किया, अंदर चले गए। जैसे ही माथा टेकने लगे, ओ माथा टेक रहे थे, पीछे उनकी मिसेस खड़ी थी। गुरु कहते हैं आंटी इन्होंने कल जाके ना बाल कटवा के आई। वो तो चुपचाप उस समय बैठ गए। बाहर आए, कहते अंकल आप तो कहते मेरी जुल्फे प्यारी हैं। और गुरु जी का कटिंग करा के आना। मैं कहा मैं आपको ये तो कह नहीं सकता बाल कटवा के आना, ये तो गुरु जी कह सकते हैं। मेरे को तो आपकी जुल्फे प्यारी लगी तो मैंने आपको कह दिया। मतलब बात बाहर होती थी और गुरु को अंदर पता होता क्या बात हो रही है और कौन क्या कर रहा है इतनी संगत के अंदर। गुरु जी ऐसे एक छोटा सा और सत्संग सुनाते हैं। हाँ सॉरी कर रहा हूँ। एक कर्नल चोपड़ा है जो गुरु की संगत के हैं। मतलब देखिए गुरु की ब्लेसिंग कहाँ कहाँ तक चलती है। एक छोटा सा सत्संग में आपको बताता हूँ मैं। वो US में सेटल्ड हैं। तो उन्होंने वहां से किसी को मिस्टर चड्डा करके उनको भेजा वहां से कि आप गुरु के मंदिर चले जाइए। उनके बेटे को सर्वाइकल की बैक पेन की प्रॉब्लम थी और इतनी ज्यादा कि ही इज इन द बेड। उनका बेटा, उन्होंने कर्नल चोपड़ा ने उनको जलंधर और USA से यहाँ भेजा कि आप गुरु के मंदिर चले जाओ, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। आप बेटे को साथ ले जाना, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। क्योंकि USA में मेडिकल इतनी एडवांस है, अगर वहां की चीज के लिए मना हो गई तो उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड के अंदर। पूछते पूछते वो दिल्ली आए, छतरपुर मंदिर गुरु के मंदिर में पहुंचे। बाहर आए, बाहर मिले और हमें कहते हैं कि अंकल मुझे कर्नल चोपड़ा ने USA से भेजा है और ऐसे ऐसे मैं गुरु के दर्शन के लिए। उन्होंने कोई बात नहीं हमें बताई क्या है क्या नहीं। मैं कहा आ जाइए।
अब आए थे, मैंने अंदर ले गया, कहते गुरु के पास ले जाइए। मैं उनको गुरु के पास मत्था टेक रहे थे। गुरु ने कहा हाँ बेटे नो नहीं ले आया। उनको समझ में नहीं आया, आके बैठ गए। मैंने उनको गुरु के पास बैठा दिया। उसके बाद लंगर लगा, ऊपर संगत को जाके बैठ गए। संगत में जाके बैठ गए ऊपर, तो नीचे लंगर चल रहा था। संगत को उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, मैं क्यों आया गुरु के पास, कि मेरे बेटे को पीछे बैक की प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा पेन है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे मैं आया हूँ उसकी ब्लेसिंग के लिए, कि गुरु जी ब्लेसिंग देंगे नहीं देंगे क्या है। बात चलती रही। उसके बाद लंगर हुआ। लंगर के बाद मुझे कहते हैं अंकल आप मेरा गुरु से, क्यों मैंने उनको कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया था। मैं गुरु के उस समय बात हो ही नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल होता था बात करना। तो मुझे कहते हैं अंकल मेरा गुरु से इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मैं कही मैं आपका इंट्रोडक्शन हो तो गया, क्या कराऊं। गुरु ने आपको आते ही पूछ लिया कि आप किस लिए आए। आप गुरु ने आपको आते ही पूछ लिया कि बेटा नहीं ले आया अनाथ, तो गुरु ने तो ब्लेसिंग आपको दे दी। कहते नहीं फिर भी मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ठीक है। लाइन में लगे, जब छुट्टी हो रही थी थोड़ी देर बाद लाइन में लेके गुरु के पास गए। गुरु कहते हाँ काकड़ बोल की गल है। कहना ब्लेसिंग दे देते और किसी ने पूछा है नो। मत्था टेका, बाहर आए। कहते क्या कहा। मैं गुरु ने आपके बेटे को ठीक कर दिया। तो कैसे, मैं तो लाया नहीं। मैं कहा आपको मत्था जब आप टेके, गुरु ने आपको छूटते ही पूछा था बेटे नो नहीं लेके आया, तो आपकी ब्लेसिंग उस समय दे दी जब आप मत्था टेक रहे थे। उनको विश्वास नहीं हुआ, बाहर आए। कहते अभी तो मैं यहाँ हूँ। ठीक है। अगले दिन उन्होंने बात करी होगी। 4 दिन के लिए वो दिल्ली में थे, और चौथे दिन फिर वापस आए। आके गेट पे आते ही मेरे को गले लगा लिया। कहते अंकल जो मेरा बेटा 2 महीने से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो गुरु के पास नहीं आया उनका बेटा 2 महीने से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे को पता चला कि बेटा बैठने लग गया, खाना शुरू कर दिया। तो गुरु की ब्लेसिंग कैसे चलती थी कि आप ये सोचिए कि आप यहाँ बैठे हैं, गुरु जी यूएसए में ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो गुरु की ब्लेसिंग ऐसे मिलती थी। ये नहीं है कि आप जाएंगे तभी मिलेगी। आप उनको कहीं भी बैठ के याद कर लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। सर आपको जुड़ने की जरूरत है उनके साथ। थैंक यू। बाकी अब 2880 कार बाहर खड़ी है, प्लीज किसी हर चीज की 2 साइड है।